जय माँ बगलामुखी सीताराम। साधकों को स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। माँ बगलामुखी साधक परिवार में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज एक विशेष प्रयोग, विशेष मंत्र, एक मंत्र और कार्य अधिक। मेरे मित्रों का बहुत सारे जो साधक हैं, जो मित्र हैं, उनका कमेंट्स है कि आप बार बार बोलते हैं कि तंत्र कटवा लीजिए, तंत्र कटवा लीजिए, है ना। बाहरी बाधा है, किसी को भूत है, प्रेत है या बाहरी अन्य बाधा है, तो हम नहीं आ सकते, या पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम इतना पैसा नहीं दे पाते। लेकिन हम खुद भी अगर कोई करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमें ऐसा एक मंत्र दीजिए जिससे हम ये बाहरी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कृपा होगी आपकी। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में अगर इससे आपका किसी का भी भला हो सकता है तो मैं ज़रूर मंत्र दे दूँगा। जी हाँ, इसके लिए मैंने यह आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। यह एक ऐसा वज्र मंत्र है जिसके प्रभाव से शरीर में भूत, प्रेत, डाकनी हो, चुड़ैल हो या अन्य कोई बाहरी बाधा हो, तुरंत बाहर हो जाएगी। अगर इस प्रकार से कोई ग्रसित है व्यक्ति, कोई इसको इस प्रकार की कोई किसी को परेशानी हो रही है ना, और या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको लग रही है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिससे हमें समस्या हो रही है, किसी को परछाई दिख रही है, किसी को शरीर में बार बार दर्द हो रहा है, अचानक दर्द हो रहा है, जब तक गोली खाते हैं तब तक ठीक होता है, उसके बाद दर्द वापस हो जाता है, असहनीय हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इलाज कराने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है आपको बाहरी समस्या हो सकती है ना, या आपको समस्या दूसरी है, घर में समस्या हो रही है, बार बार घर में झगड़ा हो रहा है ना, बिना कारण से ही हो रहा है, अकारण हो रहा है, तो ये भी समस्या हो सकती है। रात में नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, डरावने सपने आ रहे हैं आपको, है ना, कोई चीज़ आपको रात में परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है, तो ये भी बाहरी समस्या हो सकती है। या नहीं भी समस्या है और आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं है लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं, है ना, ये मंत्र कर सकते हैं। ये है हनुमान वज्र मंत्र। बाबा बजरंगबली का यह प्रचंड मंत्र है जो मैंने अभी किसी को नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। ये मेरे पास सुरक्षित था, मैं इसका प्रयोग करता था जब मेरे पास दिव्य शक्तियाँ नहीं थी, दिव्य दृष्टि नहीं थी, तब मैं इस मंत्र को, है ना, प्रयोग करता था। जब मेरे साथ माताएं नहीं थी, है ना, मुझे पता नहीं था माताएं कैसी होती, दिखती कैसी थी, तब मेरे पास बाबा का मंत्र था। इस मंत्र से बहुत सारे कार्य करता था। जब मैया आ गई है तो मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मैया ही सारे कार्य कर देती है ना। तो यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो वज्र का प्रहार करता है, भूत प्रेत डाकनियों पर या अन्य बाहरी बाधा वज्र से प्रहार करता है, जैसे उन्हें छोड़कर भागना ही पड़ता है, जला देता है। अगर कोई नहीं जाता है शरीर छोड़ना तो उसे जला देता है। ऐसा यह एक ही चमत्कारी प्रभाव मंत्र है। लेकिन बहुत सारे मित्रों को मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि मंत्र करते हैं, यंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं या सारा कार्य करते हैं, लेकिन कभी भी वो फिर उस मंत्र के प्रति आप क्या बोलते हैं, उसे वफादार नहीं होते। कैसे? आपने मंत्र किया है, बजरंगबली का मंत्र किया है, आपने किसी का भला किया है, लेकिन भला करने के बाद में आप बजरंगबली के मंदिर नहीं गए, एक नारियल भेंट नहीं किया। यहीं पे सारी पिक्चरें होती है। एक बार किया आपका कार्य हो गया, दोबारा किया आपका कार्य हो गया, तीसरी बार किया आपका कार्य हो गया, चौथी बार आपका कार्य नहीं होगा। क्यों? भाई जब भी कार्य करें, कार्य होता है तो बजरंगबली के मंदिर चले जाएं, एक लड्डू, 2 लौंग, 5 अगरबत्ती, नारियल भेंट करें कि बाबा आपकी इस मंत्र की कृपा से मेरा ये सारा कार्य हो गया है, या मैंने किसी और का कार्य किया है वो भी कार्य हो गया, तो आप ये भेंट जरूर दीजिएगा। और उस व्यक्ति को जिसका कार्य करे उसे ही मंदिर में माथा टेकने का बोल दीजिएगा। लेकिन क्या होता है कि जितने भी साधक हैं या अन्य जो प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग करने के बाद में मंदिर जाते ही नहीं, नारियल देते ही नहीं। जितने भी आप ओझा देखिए वो खुद वहाँ नारियल ले लेते हैं आपसे। क्यों लेते हैं? कारण वही कि आप नहीं जाओगे,
उन्हें पता है आप बोलोगे तो भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपके कार्य नहीं छूटते। काम करवा लिया लेकिन आप मंदिर नहीं जाओगे। यही तकलीफ है इस दुनिया की। इसलिए जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद में आपको मंदिर जाना है, प्रभु को नारियल, लड्डू और लौंग का भोग देना है 5 अगरबत्ती जलाकर। ठीक है, आपके कार्य होते चले जाएंगे। मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है ये सुन लीजिए। किसी को अगर बाहरी बाधा है तो गिलास लीजिए, गिलास में मंत्र को 5 बार फूंक मार कर उसे पिला दीजिए, या मंत्र लीजिए उसको पिला दिया तो उसके शरीर में मलिनता सब दूर हो जाएगी, धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। ऐसा सुबह शाम 2-3 दिन कीजिए, लगातार चीज़ें क्लीन होती जाएगी। दूसरा, लगता है कोई बाहरी बाधा है, परेशानी कर रही है, तो हाथ में जल लीजिए, मंत्र 5 बार पढ़िए, उस पर छिड़क दीजिए, शांत हो जाएगा। घर में लगता है कि घर में समस्या है ना, गिलास में जल लीजिए, 5 बार मंत्र पढ़िए और घर में छिड़क दीजिए बाबा का नाम लेके। बाबा सारी चीज़ें हटनी चाहिए, हट जाएगी। डेली कीजिए, क्या दिक्कत है। हफ्ते में 1 बार चाहिए प्रभु के चरणों में, या रोज जाइए। अगर बाबा के साथ डेली जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी जाते तो मंगलवार, शनिवार या किसी भी दिन जा सकते हैं आप। कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं है बाबा के दर्शन करने के लिए कि मंगलवार ही जाऊंगा, शनिवार ही जाऊंगा। जब मन करे, जब इच्छा करे आपकी, तब चले जाइए। बाबा आपको आशीर्वाद तब भी देंगे, मंगलवार भी देंगे, शनिवार भी देंगे। जब जाएंगे तब आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, पर विशेष दिन की बात अलग होती है ना। तो ये चीज़ें होती है। ये मंत्र का प्रयोग हो गया। ये मंत्र ऐसा है जो वज्र का प्रहार करके सारी चीज़ों को बहा देगा। और आप जो ये ओझा के काम करना चाहें तो इस मंत्र को आप अति उत्तम तरीके से सिद्ध कर लीजिए, है ना। बजरंगबली बाबा के मंदिर में चले जाइए, मंदिर में जाने के बाद में इस मंत्र को सिद्ध कीजिए। शनिवार मंगलवार दीपक जला के इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। हर मंगलवार जाइए, 5 मंगलवार, 11 मंगलवार 1-1 घंटा बैठिए। 1 माला भी आपने कर लिया ना, 1 माला हर मंगलवार कर ली तो 11 मंगलवार या 5 मंगलवार में सिद्ध हो जाएगा, परिपूर्ण सिद्ध हो जाएगा अन्य लोगों के कार्य करने के लिए, है ना। ऐसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो अपने घर के काम करने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं मैं किसी का कल्याण कर सकूं, किसी का भला कर सकूं, तो उसके लिए आपको इसे सिद्ध करना पड़ेगा। 5 मंगलवार कर लो, 11 मंगलवार कर लो, है ना, वो सिद्ध हो जाएगा। ग्रहण काल है, नए दिन है, वो अलग बात है। पर मैं जो नॉर्मली ग्रहण काल नहीं आता है, साल में 1-2 बार ही आते हैं अलग अलग, है ना, 3 बार भी आ जाए, लेकिन मंगलवार और शनिवार आएंगे, है ना। हर हफ्ते में 5 आ जाएंगे, हर महीने में 5 आएंगे, हफ्ते में 1 बार आएगा, तो आप सिद्ध कर लीजिए। ऐसा मंत्र है जिसका अगर आप सुन लेंगे तो भी आपकी चीज़ें हट दूर हो जाएगी आपसे। चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करता, मंत्र देता हूँ। मंत्र दीजिए, मंत्र लिख लिए। आप हाथ जोड़े बाबा का और आंखें बंद करके बजरंगबली का ध्यान कीजिए। और मंत्र इस प्रकार है। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय वज्रदेहाय वज्रखनाय वज्रसुखाय वज्ररोमणे वज्रनेत्राय वज्रदंताय वज्रकराय वज्रभक्ताय रामदूताय ओम राम ह्रीं हुं होम ह सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह ऐसा चलता फिरता चमत्कारिक मंत्र है जो भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल जिन जिन्नात खबीज, है ना, सबको जला के खाक कर दिया। ऐसा प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र को नॉर्मल हर व्यक्ति करे, बाबा के असीम कर पा रहे हैं। तो अगर इस जीवन शैली में इस मंत्र को उतार लिया तो आप पे प्रभु के असीम कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता दी, सीताराम, जय हो बजरंगबली हनुमान की।